यार कोई काश साथ में फोटो खींच देता। एक्सक्यूज मी, आप हम दोनों की साथ में फोटो खींच दोगे? हाँ मैं खींच देती हूँ, लाओ दो। ये लो। थैंक यू। देख फोटो तो काफी अच्छी खींची है, फोटोग्राफी अच्छी कर लेते हो आप। अच्छा मम्मी। एक मिनट पकड़ियो। हिम्मत कैसी है तुम्हारी हमारी गाड़ी के आगे आके खड़े होने की? क्या मतलब? ये आपकी गाड़ी है और अगर मैं आपकी गाड़ी में टीक लगा के खड़ी हुई हो गई तो इसमें कुछ होगा थोड़ी। मैं बस नॉर्मली खड़ी थी यहाँ पे, गंदी थोड़ी हो गई है, बिल्कुल साफ है, आप देख सकते हो। अब तुम जैसे लोग अगर इसके आगे आके खड़े होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली ही गंदी हो जाती है, उस पे कीचड़ फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी लगता है बदतमीजी देखी नहीं है। तुम्हें पता है अगर कोई हमारी बिना परमिशन के हमारी गाड़ी को टच भी करता है ना, हम उसके साथ वो करते हैं कि वो सोच भी नहीं सकता। और आपने अपनी बेटी को संस्कार नहीं दिए क्या? कैसे किसी की भी चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए? अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी बेटी तो सिर्फ टेक लगाकर खड़ी हुई है, इससे तुम्हारी गाड़ी घिस तो नहीं गई? मुझे तो ऐसा लग रहा है ना माँ बेटी दोनों एक जैसी हो, है ना? लोगों के आगे लाइमलाइट बटोरनी होती है, खुद की हैसियत है नहीं गाड़ी खरीदने की, तो एक काम करते हो कि दूसरों की चीजों पे हाथ लगा लेते हो। क्यों योशु, सही कह रही हो ना? हाँ सही कह रही हो तुम। इन लोगों की औकात तो होती नहीं है साइकिल खरीदने की भी, और हमारी गाड़ी के आगे टच हो जाते हैं। और देखना ऐसे सूट वूट पहन के आज की डेट में कौन घूमता है? अरे थोड़ा फैशनेबल बन जा। ऐसा लग रहा है कि किसी ने सेंस सिखाया ही नहीं है। और मैं किससे सेंस की होप कर लूं? गांव में तो लोग ऐसी साड़ी सूट पता नहीं क्या क्या अनकंफर्टेबल चीजें पहन के घूमते रहते हैं। देखो बेटा, ये कोई मैनर्स नहीं है बात करने का। हमारी मर्जी, हम जैसे मर्जी कपड़े पहने। तुम कौन होती हो हमें बोलने वाली? देखो, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला, और मेरी मर्जी, मैं कुछ भी पहनूं। तुम कौन होती हो मेरे को बोलने वाली? किसी ने सूट पहना है तो वो गांव की गवार होगी। सबको ना अपनी मर्जी की ड्रेस पहनने की फ्रीडम है, समझ में आया तुम्हें? तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। और मैंने ना सिर्फ तुम्हारी गाड़ी का टेक लिया था। अगर तुम मेरे को ये बात आकर के प्यार से बोल देती ना तो मैं हट जाती, लेकिन तुम्हारा थप्पड़ मारने का कोई मतलब नहीं बनता था। हम तुम जैसे लोगों से डरते हैं क्या? ऐसा है ना, तुम जैसे गरीब लोग ना हमारे यहाँ पे झाड़ू पोछे का काम करते हैं, समझ में आई बात? और आप अपनी बेटी को थोड़ा तमीज सिखाइए। कैसे बात कर रही है, लेवल देख के रिस्पेक्ट दी जाती है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो कितनी एजेड है? उनसे तो कम से कम तमीज से बात करो। तुम अपने घर में भी सबसे इस तरीके से बदतमीजी से बात करती हो क्या? आपके माँ बाप ने आपको सिखाया नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए? ओ हेलो, तुम्हें ना मेरे माँ बाप के संस्कार पे जाने की जरूरत नहीं है। अरे खुद को देखो पहले। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए कि कैसे इंसान से कैसे बातें करनी चाहिए। मेरे माँ बाप ने ये मुझे सिखाया हो या ना सिखाया कि छोटे बड़ों से कैसे बात की जाती है, लेकिन ये पक्का सिखाया कि कैसे लोगों से कैसे ट्रीट किया जाता है। अमीर लोगों को रिस्पेक्ट दी जाती है और तुम जैसे गरीब लोगों को जुत्ती के नीचे रखा जाता है। अरे क्या अमीरी और क्या गरीबी, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है, सेंस है तुम्हारे अंदर कुछ? ये मेरी बेटी भी खड़ी है, फालतू बोल रही है। इसे मैंने संस्कार दिए हैं और तुम, लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही संस्कार दिए। जैसी तुम हो वैसी ही तुम्हारी माँ होगी। अरे ओ बुढ़िया, तुम्हारी ये हिम्मत! तुम तब से मेरे से बदतमीजी से बात कर रही थी, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला, ठीक है? मैं तब से तुम्हारी बदतमीजियां सहन कर रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी मम्मी के साथ भी बदतमीजी करोगी। तुम्हें बोलने का सलीका ही नहीं है, किससे कैसे बात करनी चाहिए। मैं तुम्हारी बदतमीजियां सहन करती जा रही थी। तुम्हारी तो बदतमीजियों की कोई लिमिट ही नहीं है। तुम तो सारी हदें क्रॉस करती जा रही हो। तुमने मेरी मम्मी का हाथ कैसे पकड़ा? कभी ये बोल रही हो कि तुम्हारी गाड़ी में टेक लगने से डेंट आ जाएगा, स्क्रैच आ जाएगा, कभी मेरे कपड़ों में कमेंट कर रही हो, मुझे थप्पड़ तक मार दिया, और अब मेरी मम्मी का सीधा हाथ पकड़ लिया। मैंने सोचा तुम दोनों बच्चे हो, फोटो क्लिक कर रहे हो गाड़ी के आगे। मैंने सोचा तुम्हारी फोटो में कहीं मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट ना कर दूं, तो इसलिए मैं चुपचाप आकर के यहाँ पे साइड में खड़ी हो गई। मेरी गलती क्या थी? तुम जो अपनी गाड़ी की मुझे दोस्त दिखा रही हो और तुम जो मेरी गाड़ी के आगे फोटो क्लिक कर रही हो, मैं भी तुम्हें वहाँ पे हटा सकती थी, थप्पड़ मार सकती थी, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला। देख रही हो अंकिता, मतलब रोड पे अगर कोई भी गाड़ी खड़ी होगी तो तुम उसे अपनी बना लोगे? अच्छा, तो तुम दोनों को लग रहा है ये मेरी गाड़ी नहीं है। अब तो पता चल गया होगा कि ये गाड़ी मेरी है। मेरी बेटी अगर चाहे ना तुम्हें अभी के अभी सजा दिलवा सकती है। सजा कैसे दिलवा सकते हो आंटी? मैंने कोई ऐसा गुनाह थोड़ी ना कर दिया। तुम्हें पता है मेरी बेटी आईपीएस ऑफिसर है, वो चाहे ना तुम्हें अभी के अभी सजा दिलवा सकती है। सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ की आईपीएस ऑफिसर है, वरना मैं कभी भी नहीं करती। आंटी जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। देखिए हमें सजा मत दिलाइए, मैं वादा करती हूँ आगे से कभी ऐसा किसी के साथ भी नहीं करूंगी। अच्छा,
तो तुम्हें अब पता लगा कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, तो जल्दी से माफी मांग लेते हैं, है ना? और अगर यहाँ पे कोई और लड़की खड़ी होती जिसकी ये गाड़ी भी नहीं होती, तब तो तुम मुझसे पता नहीं कितनी ज्यादा बदतमीजी से बात करती, है ना? हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा, इंसानियत होनी चाहिए इंसान में। अब मेरी गरीबी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ माँ, मुझे तो लगता है इनके पेरेंट्स ने इनको यही सिखाया। इनके संस्कार ना झलक रहे हैं अच्छे से। चलो, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आज के बाद मैंने तुम्हें ये हरकत करते हुए कभी भी पकड़ा ना, तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। चलो माँ,